नमस्कार, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिन्हा। हम हमेशा से सुनते आए हैं, जल ही जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य संसाधन है जल, या यूं कहें कि यही सभी सजीवों के जीने का आधार है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें से 97% पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में देखें तो मात्र 1% पानी ही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। इन आंकड़ों से हम समझ सकते हैं कि जो 97% पानी खारा है, अगर उसे उपयोग में लाया जा सकता है तो पानी की समस्या का निवारण हो सकता है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह संभव है? जी हाँ, संभव है। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेश खरकवाल ने एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर पंप बनाया है जो हमारी जल की समस्या का हल कर सकता है, जो इस 97% खारे पानी को भी पीने लायक बना सकता है। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी हो या कचरा मिला गंदा पानी, मिनटों में उसे शुद्ध पानी में कन्वर्ट कर देता है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के आज के इस अंक में हम बात करेंगे जल वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेश खरकवाल से। उससे पहले एक नजर डॉक्टर शैलेश के जीवन और उपलब्धियों पर। इजरायल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र तट पर मोबाइल वाटर प्यूरिफायर से साफ और स्वच्छ पानी का स्वाद चखा था। इजरायल में इस तकनीक से समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। भारतीय मूल के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेश खरकवाल न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जल वैज्ञानिक हैं, बल्कि वो जल संरक्षण के लिए दुनिया भर की तकनीकों पर शोध भी करते रहते हैं। सिंगापुर ने जल संकट से निपटने के लिए किस तरह के कारगर कदम उठाए, डॉक्टर शैलेश न सिर्फ उसके गवाह हैं, बल्कि उस प्रक्रिया का हिस्सा भी हैं। पानी के क्षेत्र में एक बड़े उद्यमी होने के साथ ही एक एनवायरमेंट एंथुसियास्ट हैं, जिन्होंने सिंगापुर में ऐसे वाटर प्यूरिफायर को इजाद किया है जो गंदे और कचरे मिले पानी को पीने लायक शुद्ध पानी में कन्वर्ट कर देता है। ये वाटर प्यूरिफायर पंप 300 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंदे पानी को पीने लायक बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शैलेश की तकनीक से साफ पानी में गुणवत्ता बनी रहती है और तमाम पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। देश के पूर्व पर्यावरण मंत्री स्वर्गीय अनिल माधव दवे के नदियों को पुनर्जीवित करने के जमीनी कार्य और दृष्टि से प्रेरित होकर डॉक्टर शैलेश हमेशा से वर्ल्ड क्लास वाटर टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाने का सपना देखते थे। इस सपने को उन्होंने H2O मंत्रा स्टार्टअप के जरिए पूरा किया है। आज देश भर के कई राज्यों में H2O मंत्रा की एडवांस्ड और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का फायदा शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिल रहा है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी की सबसे अहम बात यह है कि इसमें बिजली और पानी की बर्बादी बाजार में मिल रहे अन्य वाटर प्यूरिफायर्स के मुकाबले कम होती है। H2O मंत्रा स्टार्टअप अपने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनोवेटिव बिजनेस मॉडल पर भी काम करता है। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से दिव्यांगों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले प्लांट उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। आपने देखा ये अद्भुत वाटर प्यूरिफायर पंप। इसको इजाद करने के लिए डॉक्टर शैलेश खरकवाल ने काफी मेहनत की है। इस वक्त हमारे साथ सिंगापुर से सीधे जुड़ चुके डॉक्टर शैलेश खरकवाल। शैलेश जी, आपका लोकसभा टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी, और लोकसभा टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शैलेश जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि इतना गंदा पानी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसे उपयोग में लाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उसे शुद्ध कर कर पीने लायक बनाना,
ये इनोवेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली जो इसका बेसिस था इनोवेशन का, मैं ऑब्जर्व किया रूरल इंडिया को और सबअर्बन इंडिया को। हमारे यहाँ दो तरीके के बेसिकली चैलेंजेस हैं। एक तो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं जो कि वाटर स्कैर्सिटी और पुअर वाटर क्वालिटी, और दूसरा चैलेंज है नेचुरल कैलेमिटी का टाइम, जो कि डिजास्टर का टाइम होता है, जिस समय वाटर इज एवरीवेयर बट इट्स नॉट पोर्टेबल। तो ये दो मेन कंसर्न थे मेरे, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ और उत्तराखंड इज वेरी आयरनिकल प्लेस की, जहाँ से गंगा और यमुना देश की जो दो मेजर रिवर्स हैं वो बहती हैं, और वहां पे भी वाटर चैलेंजेस रहते हैं। मैंने अपने रिलेटिव्स को किलोमीटर दूर जाते हुए देखा है सिर्फ 1 या 2 जैरिकन पानी लाने के लिए। तो ये सब सवाल थे जिसने मुझे मोटिवेट किया कि हम कुछ ऐसा करें जो कि इनएक्सपेंसिव हो, इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हों, और उसके साथ ही साथ एफिशिएंट हो, इंस्टेंट फिल्ट्रेशन दें। तो फिर हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया जो कि सिंपल है बट काफी इंट्यूटिव और इनोवेटिव है। तो हम लोगों ने रक्षक को इन्वेंट किया, और हमने इसको नाम रक्षक इसलिए दिया क्योंकि ये उस समय पर हमारी रक्षा करता है जब इसकी, और जिस जगह पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो रक्षक को हम लोगों ने इजाद किया, और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एड्सॉर्प्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और अभी तक हम लगभग 500 से ज्यादा रक्षक के यूनिट डिप्लॉय कर चुके हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये एक्चुअली किस मैकेनिज्म पे काम करता है, ये किस तरह काम करता है, ये आप हमें बताइए। जी, तो रक्षक, जैसे मैंने कहा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एड्सॉर्प्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। बेसिकली इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो फ्लड वाटर, स्ट्रीट रन ऑफ और मडी वाटर, और जहां पे भी पानी अवेलेबल है ड्यूरिंग द फ्लड टाइम, ऐसे पानी को इंस्टेंटली ट्रीट करने के लिए बनाया। तो जनरली जो सरफेस वाटर और फ्लड वाटर होता है उसमें मेनली जो प्रेजेंस रहती है वो आपकी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की रहती है, और उसके अलावा टर्बिडिटी हाई रहती है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 40% जो डेथ्स होती हैं स्पेशली बच्चों में, वो वायरस और मतलब जो रोटा वायरस होता है जो कि डायरिया का एक मेन कॉज है, उसकी वजह से होती हैं। तो रक्षक में हम लोगों ने क्या किया कि एक एडवांस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जिसका कि पोर साइज 0.01 माइक्रोमीटर है, उसको हम लोगों ने यूज किया, और हैवी मेटल्स या अलग इस तरीके के जो आयरन या फ्लोराइड इस तरीके के अगर केमिकल्स भी मौजूद हैं पानी में, तो उनको रोकने के लिए एड्सॉर्प्शन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स को इन्वेंट किया और इनका एक कॉम्बिनेशन बनाया। फायदा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को यूज करने का ये हुआ कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिक्वायर्स अ वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रेशर टू जनरेट वाटर फ्लो। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से वी डजंट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको इंस्टेंटली कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और जैसे आप साइकिल का पंप करते हैं तो उस साइकिल के पंप को जैसे आप पुल करते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, और जब से फिर से पुश करते हैं तो वो प्रेशर जो गंदा पानी है उसको इन से आउट की मेम्ब्रेन की तरफ को बाहर करता है, और वो पानी ट्रीट होता है। तो बेसिकली मेम्ब्रेन रोकती है सस्पेंडेड पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, टर्बिडिटी, इन सबको, और हमें अल्ट्रा प्योर वाटर इंस्टेंटली दे देती है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए मतलब कितना कॉस्ट अप्रॉक्स कितना लग जाता है? इसका मेन एडवांटेज एक्चुअली यही है कि ये बहुत इनएक्सपेंसिव है। अगर हम इसको यूज करें, और पानी को अगर मैं आपको पर लीटर कॉस्ट बताऊं इसको यूज करने के बाद, वो मुश्किल से 15 पैसा पर लीटर कॉस्ट इसकी रहती है, जो कि आप मडी वाटर को अल्ट्रा प्योर पोर्टेबल वाटर में चेंज कर रहे हैं। इस सिस्टम की कॉस्ट लगभग 15 से 17 हजार रुपया आती है, और ये 2 साल तक बिना किसी परेशानी के यूज हो सकता है। और ये प्लग एंड प्ले मॉडल है, आपको इसको इंस्टॉल करने की कहीं जरूरत नहीं है, आप ले जाइए। यू जस्ट रिक्वायर अ वाटर सोर्स, एंड आफ्टर दिस यू डजंट रिक्वायर एनी अदर रिसोर्सेज। आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, की जरूरत नहीं होती है इसमें। मेंटेनेंस के लिए कितना क्या करना इसको मेंटेनेंस भी ये खुद से अपने को क्लीन कर सकता है। जैसे आपने 50 लीटर क्लीन वाटर कर लिया पंप करके, तो आपको क्या करना है, आफ्टर 50 लीटर ऑफ क्लीनिंग दैट वाटर, आपको उस क्लीन वाटर से 5-6 बार पंप करना है। तो ये फॉरवर्ड बैकवॉश की तरह अपने को मेम्ब्रेन खुद क्लीन कर लेगा साफ पानी से, और जितना उसमें गंदगी है वो बाहर आ जाएगी। तो इसके लिए आपको किसी स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है इसको क्लीन करने के लिए। इसको बनाने का उद्देश्य यही था कि इसको जो यूज करने वाले जो मेन यूजर्स रहेंगे वो रूरल और सबअर्बन एरिया के रहेंगे, तो इसको हमें बहुत ही सिंपल एक मैकेनिज्म के तहत बनाना था ताकि हर कोई इसे आसानी से यूज कर सके।
और एक इसकी सबसे खास बात यह है कि दिखने में बहुत छोटा है, इसका वेट सिर्फ 3 से 4 किलो है, पर ये 100 लीटर पानी 1 घंटे में ट्रीट कर सकता है, और वो भी गंदा पानी। तो पानी जैसे हम लोग आरओ और या किसी और वाटर प्यूरिफायर में देखते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा उसमें वेस्ट होता है, तो इस प्यूरिफायर में आपने ऐसा क्या ध्यान रखा? क्योंकि मैं जहाँ तक हमें पता है कि आपका जो रक्षक वाटर प्यूरिफायर है इसमें एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं होता है, तो इसमें ये क्या मैकेनिज्म, इसमें किस तरीके से आप ये चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं? जी, तो जैसे कि मैंने बताया, हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यूज करी वो एडवांस अल्ट्राफिल्ट्रेशन और एड्सॉर्प्शन यूज करी। और जो आरओ वाटर है, बहुत प्रचलन में शब्द है आरओ, बट आरओ इज बेसिकली अ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है, यू नीड टू पुट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर, आपको प्रेशर अलग से देना है ताकि मेम्ब्रेन से, क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है वो बहुत छोटा है, ये हर एक वो चीज को भी दूर करता है जिसको दूर करने की जरूरत भी नहीं है। तो जब हर एक छोटी चीज को अगर इसे रिमूव करना हो, रोकना हो मेम्ब्रेन को, तो मेम्ब्रेन रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ प्रेशर, एंड प्रेशर कम्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आपको पंप ज्यादा पावर के यूज करने पड़ते हैं, और जब सारी चीजें यूज करता है, ज्यादा प्रेशर यूज करता है, तो आपका वाटर वेस्टेज ज्यादा होता है, रिकवरी कम होती है। तो लगभग जब आप आरओ प्लांट को यूज करते हैं, आरओ प्यूरिफायर को यूज करते हैं, तो आपका 50 to 70% पानी आपका वेस्ट जाता है। और अगर बहुत अच्छा आरओ प्यूरिफायर होगा तो 50% वेस्ट जाएगा, अदरवाइज जनरली 70% पानी वेस्ट जाता है, सिर्फ 30% पानी आपको क्लीन मिलता है, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग। आरओ टेक्नोलॉजी को हर जगह यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको आप वहां पे यूज करिए जहां पे आपका पानी बहुत ज्यादा खारा है, आपका पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा है। पर अगर आपके पानी का टीडीएस 500-600 की रेंज में है, तो आपको आरओ प्यूरिफायर की करने की जरूरत नहीं है, आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को यूज कर सकते हैं, और उसमें वाटर का वेस्टेज लगभग नेग्लिजिबल रहेगा। ज्यादा से ज्यादा रहेगा जब आप उसको प्यूरिफायर को क्लीन करेंगे, तो उस समय पे थोड़ा सा पानी यूज हो सकता है उसे क्लीन करने में, तो टोटल ओवरऑल आप 2 से 3% पानी सिर्फ वेस्ट करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सौर ऊर्जा पर जोर देते हैं, आपका ये वाटर प्यूरिफायर पंप भी सौर ऊर्जा के जरिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। जी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कार्बन एमिशन को लो करने की बात करी है और अक्षय ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा यूज करने की बात करी है। मुझे बहुत गर्व होता है कि आज से लगभग 1.5 साल पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी। मध्य प्रदेश में बड़वानी एक जिला है जहाँ पे, और मध्य प्रदेश अपने में ही सौर ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि मध्य भारत में आता है और सौर ऊर्जा का वहाँ पे अच्छा यूज हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने इस तरीके की टेक्नोलॉजी को सौर ऊर्जा से स्वचालित कराया, और इस तरीके की टेक्नोलॉजी में सौर ऊर्जा का इसलिए अच्छा यूज हो पाता है क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, और मैंने जैसे बताया कि प्रेशर एनर्जी की कॉस्ट पे आता है, तो ज्यादा एनर्जी की कॉस्ट इसमें नहीं लगती है, तो इसे आप सोलर एनर्जी से आराम से चला सकते हैं। लगभग आपको एक दिन में अगर 10,000 लीटर पानी ट्रीट करना है, तो आपको सिर्फ 1 किलोवाट का सोलर प्लांट की जरूरत है। तो हमने इसको नाम दिया अक्षय जल भी, अक्षय ऊर्जा भी। तो इस प्लांट को सोलर एनर्जी से चलाने के 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका मेंटेनेंस और एनर्जी का जो कंजम्पशन, मतलब जो बिल आता है वो लगभग खत्म हो जाता है, और आप उस एनर्जी को, सरप्लस एनर्जी को आप किसी और काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर चला सकते हैं वहां पे, या फिर बिजली का उपयोग में कर सकते हैं लाइट वगैरह के लिए। तो हम लोगों ने इस तरीके के प्लांट को डेवलप किया। तो ये वाटर प्यूरिफायर तो आपका अनोखा हुआ, क्योंकि ये मल्टीटास्क हो गया है कि इसके जरिए हम और भी कई काम कर सकते हैं। और आपका जो भारत में H2O मंत्रा स्टार्टअप है, इसके जरिए आपने कई लोगों को रोजगार भी दिया है, तो इसके बारे में बताइए, कितने लोगों को रोजगार दिए, किस तरीके से आपका यह स्टार्टअप काम करता है? जी, हमारा मंत्र यह रहा कि हम वोकल्स को, मतलब लोकल्स को ज्यादा वोकल दें। तो अभी मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि वोकल फॉर लोकल, और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हम लोगों ने इस चीज को दिखाया। जैसे कि मैंने आपको इस प्लांट के बारे में बताया जो कि सोलर एनर्जी से चलता है, और हम लोगों ने ऐसा प्लांट लगाया, तो हम लोग उसमें जो उसका लोकल जो टेस्ट है उसे जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये प्लांट लगाया निमाड़ रीजन में लगाया, तो हमने इसका ब्रांड नेम दिया निमाड़ नीर, और ये प्लांट जो है ऑपरेट किया जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा। हम लोग महिलाओं को एम्पावर करने पर और दिव्यांगों को एम्पावर करने पर ज्यादा हमारा फोकस रहता है। ऐसे ही हम इस तरीके का प्लांट अभी हम लोग लगाने जा रहे हैं सीमांचल एरिया में बिहार के। तो